हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। श्री भक्तांग्री रेणु आழ்वार विप्रनारायण जो थे, कुंडड़ीपुड़ी आழ்वार जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अपने प्रबंध में कहा है कि वैष्णवों का उच्छिष्ट परम पावन है। तो पेरियवाचान पिल्लई जो आचार्य थे, पूर्वाचार्य, जिन्हें व्याख्यान चक्रवर्ती से नाम से प्रसिद्ध है वे, तो उन्होंने कहा कि भगवत प्रसाद पावन है और भागवत प्रसाद परम पावन है। तो उन्होंने कहा कि भगवत प्रसाद पाने से वो कालांतर में फलीभूत होगा, परंतु भागवत प्रसाद तत्काल फल दे देगा। इसी प्रकार भगवत कथा, भगवत गुणगान कालांतर में फल देगा और भागवत कथा, वैष्णवों की कथा तत्काल फल देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस अब आदि शंकराचार्य के अवतार के संबंध में इस अध्याय में कहते हैं श्री अण्णा, वेदमार्गाः कलौ घोरे नष्टाः पाषण्डवादिभिः बौद्धवाद विमुग्धाश्च जनाश्चेरुवृका इव। शंकराचार्य के अवतार के समय जगत की स्थिति कैसी थी, उसका वर्णन करते हैं कि लोग वेद मार्ग से च्युत हो गए थे और पाषंड मार्ग के अवलंबन करने लगे। जैसे बौद्ध जैन धर्म आदि का अवलंबन करके भेड़िए की समान भटकते थे, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। वैदिकेषु च यज्ञेषु श्रद्धां त्यक्त्वा जनास्तदा पाषंड मत विभ्रांता बभूः श्रमणा बत। वैदिक मार्ग में जो यज्ञ आदि कहा गया है, उसमें श्रद्धा को त्याग दिया है लोगों ने, और पाषंड मत, जैसे जैन के श्रमण होते हैं ना, जैन मतावलंबी बन गए हैं कुछ लोग। ये ब्राह्मण लोग ही बन गए थे, वैदिक लोग ही बन गए थे, क्योंकि बौद्ध और जैन मत का प्रचार इतना प्रबल था कि ब्राह्मण वर्ग ही जैन और बौद्ध लोग, पाषाण लोग के मतावलंबी बन गए थे। न क्वापि हरिनामानि श्रूयन्ते हि धरातले सर्वत्र माया मायेति वादैव प्रवर्तते। जगत में कहीं भी हरिनाम संकीर्तन सुनाई नहीं देता, माया माया। बौद्धवाद में सब माया, शुद्ध शून्य है, माया माया ये शब्द सुनाई देने लगा हर जगह, और तर्क सुनाई दे रहा, और हरिनाम संकीर्तन बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। केचित् परम वैदिका विमुखा हरिकीर्तने नाना कर्माणि कुर्वन्ति केवलम कर्मवादिनः। जो वैदिक थे वो सिर्फ वेद के पूर्व भाग को ही मानते थे, कर्मकांड को ही मानते थे, और उपनिषद को मानते नहीं थे, और कर्मकांड में किए हुए हिंसा वगैरह करके यज्ञ यागादि करने लगे। और भक्ति तो दूर, हरि कीर्तन तो दूर की बात है, वे तो उत्तरखंड को भी नहीं मानते थे। वो तो कहते थे लूने लंगले लोगों के लिए, बहरे लोगों के लिए उपनिषद है, ऐसा उनका कहना है। और कर्म मार्ग में या कर्म कांड में प्रवृत्त थे। और वैष्णवा चापि विद्यन्ते केवलम तंत्रवादिनः वेद मार्ग मनादित्य स्वच्छंद चरिता सदा। कुछ वैष्णव भी थे, परंतु वे भी तंत्र मार्ग के अनुयायी थे, वेद मार्ग का अनादर करते थे। शैवाः पाषण्डिनः सर्वे भस्मोद्धूलन तत्पराः कापालिकाः संचरन्ति शश्वत ब्राह्मण निंदकाः। शैव लोग कैसे थे? पाषांडी शैव लोग भस्म धारण करके हाथ में कपाल, क्योंकि उनके शिवजी के हाथ में कपाल था, तो वो ब्रह्मा जी के एक सिर को उन्होंने नोच दिया था, तो वो कपाल हाथ में चिपक गया था ना, तो इसलिए उसको कपाल ही कहते हैं। तो उनके भक्त भी हाथ में कपाल लेकर भटकते हैं और उनका ब्राह्मण का निंदा करना यही उनका कार्य था।
एवं कलुषिते लोके कैलासपतिरीश्वरः अवतीर्णो भवत् शंभुः कुर्वन् सात स्वनामच्च। तो इस समय कैलासपति शंभु भगवान ने सोचा कि अब हम अवतार लेना चाहिए। तो अपने नाम को सार्थक करने के लिए, शंभु शब्द का अर्थ है शम करोति या शम ददाति, ऐसा अर्थ होता है कि नहीं। शम जो सुख मंगल प्रदान करता है वो शंभु है। तो ऐसे आप मंगल प्रदान करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। कहाँ पर अवतार लिया? पूर्णा नदी तटे रम्ये पुण्ये केरल मंडले रामोस्ति कालडी नाम सज्जने अभिसेविता। देखिए एक सुंदर बात है, सभी वेदांती जो है, अद्वैती हो, विशिष्टाद्वैती हो, माधव द्वैती हो या द्वैताद्वैती या शुद्धाद्वैती, अपने वो वल्लभाचार्य हो, ये सभी दक्षिण भारत में ही उन सबका अवतार हुआ। भगवान रामकृष्ण उत्तर भारत में अवतरित हुए। इसमें एक मजाक की बात है, यहाँ एक बड़े विद्वान थे, उनसे किसी ने पूछा, अरे भगवान उत्तर भारत में अवतरित हुए, दक्षिण भारत में नहीं हुए, तो उत्तर भारत श्रेष्ठ है। तो उस विद्वान ने उत्तर दिया, मजाक में है, इसको सीरियस मत लीजिए। तो उस विद्वान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जहाँ जब धर्म की ग्लानि होती है मैं अवतरित हूँ। उत्तर भारत में धर्म की ग्लानि हुई तो वहाँ पर अवतरित हुए, धर्म दक्षिण भारत में नहीं हुई, ऐसा उनका मजाक में उत्तर दिया। तो एक देखिए ना कैसे सुंदर बात है, उत्तर भारत में भगवान अवतरित हुए, दक्षिण भारत में आचार्य सभी अवतरित हुए। वेदांत को दिया किन्होंने? दक्षिण भारत के आचार्य। तो इस प्रकार केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर कालडी नामक एक गांव है, वहाँ पर बड़े वैदिक ब्राह्मण थे, वहाँ पर उनका अवतार हुआ। उनके पिताश्री का नाम शिवगुरु था और बड़े ब्राह्मण थे, वे सदाचार से युक्त थे और वे शिव भक्त थे। और उनकी माता का नाम आर्यांबा था। तो पतिपरायणा थी, अनुसूया की तरह पतिव्रता थी, सर्वगुण संपन्न थी। तो इनके दाम्पत्य में इनको पुत्र भाग्य नहीं था, तो इसीलिए ये दोनों शंभु के प्रार्थना करते थे कि पुत्र भाग्य प्राप्त हो। तो भगवान तो आशुतोष है, शंकर भगवान, तो वो तो प्रसन्न हो गए और उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं स्वयं तयो स्वप्ने कृपा सिंधु भगवान चंद्रशेखरः नीलकंठो महादेवः शंकरो दर्शनं ददौ नागाभरणम् ईशानं शुद्धस्फटिकविग्रहं विलोक्य प्रणतश्चायं तुष्टाव ब्राह्मणोत्तमः आशुतोषः पार्वतीशो बभाषे भक्तवत्सलः भगवान वृषभारूढ़ो दैत्वैव अभयम आदरात। स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिया और उन्हें अभय प्रदान किया। श्री रुद्र उवाच युवयोः पुत्रभावेन जगन्मंगल हेतवे अहमेव अवतीर्णः स्याम शीघ्रमेव द्विजोत्तम। कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही अब अवतार लेने वाला हूँ। क्यों? जगत का मंगल करने के लिए। पाषाण मत से घिरा हुआ अंधकार में जगत पड़ा है, उसको प्रकाश दिखाने के लिए मैं अवतरित होने वाला हूँ। श्री सद्गुरु वाच। देखिए, एक श्री अण्णा का कहना है कि एक आचार्य का अवतार का कारण महत्वपूर्ण है। जैसे पाषाण मत का प्रचार था, तब वैदिक मत का पुनर्स्थापना करने के लिए आदि शंकराचार्य का अवतार हुआ। उसके पश्चात भक्ति मार्ग का विशेष बताने के लिए पामर तक भक्ति कर सकता है, ऐसे अर्चावतार में भक्ति दिखाने के लिए, भक्ति को स्थापना करने के लिए पुनः रामानुजाचार्य अवतरित हुए। तो कहते हैं हरि सर्वोत्तमा, ऐसे विष्णुपरत्व का निर्धारण करने के लिए मध्वाचार्य का अवतार हुआ। और नाम संकीर्तन का, कलिधर्म तो नाम संकीर्तन है, उसके लिए उसका प्रचार करके चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और ज्ञानेश्वर वगैरह आदि भजन, हरि कीर्तन के लिए अवतरित हुए महाराष्ट्र में। इस प्रकार श्री अण्णा हर एक अवतार के
कारण बताते हैं, उनके महत्व बताते हैं। तो शंकराचार्य का अवतार इसके लिए हुआ कि वैदिक मार्ग से च्युत हुए लोगों को पुनः वैदिक मार्ग पर लाना उनका कर्तव्य बन गया था। तो श्री सद्गुरुवाच एवं स्वप्ने निगदितं देवदेवेन शंभुना स्मृत्वा शिवगुरु नितरां स्मृतो भवति। ऐसे देखिए दिव्य स्वप्न होता है जब भगवान का या बड़े स्वप्न मिल प्राप्त होता है तो अन्ना कहते हैं कि दिव्य स्वप्न पाते ही उसके पश्चात सोना नहीं चाहिए, उठ जाना चाहिए और उसके स्मरण में रहना चाहिए। तो इसी प्रकार ये शिवगुरु जब स्वप्न देखा तो जाग उठे और सतत वही चिंतन शिव भगवान का रूप का ध्यान, उनके वचन का स्मरण करने लगे और कुछ ही काल में उन्हें शिव के अंश के भूत में, जैसे कौशल्या ने राघव को जन्म दिया उसी प्रकार आर्यांबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। चिरेण कालेन शिवांशं लोकमंगलम गर्भे दधार सा देवी कौसल्या राघवं यथा नक्षत्रे रुद्रदैवत्ये माधवे मासी मंगले अवतीर्णो महादेवो लोकक्षेमाय शंकर। शंकर जी का नक्षत्र भी आर्द्रा नक्षत्र है। उसी आर्द्रा नक्षत्र में वैशाख महीने में लोक का कल्याण करने के लिए अवतार लिया भगवान शंकर ने। वो उनके जैसे ही थे जब वो बालक शुद्ध स्फटिक संकाशम प्रसन्न वदना मुजम विलोक्य सुंदरम बालम दंपति उदमापत। शुद्ध स्फटिक शुभ्र वस्त्र रंग वर्ण के थे। तो प्रसन्न वदना देखकर दंपति पुत्र को देखकर आनंदित हुए। जातकर्मादिकं कृत्वा ब्राह्मण ही वेदवित्तमय ही चक्रे शिवगुरु नाम शंकरोयमिति स्मरन्। तो वैदिक संस्कार के अनुसार जातक कर्म आदि करते हैं, वो सब किया और उनको शंकर जी के स्वप्न से संगीत प्रसाद से पुत्र प्राप्त हुआ है। तो शंकर जी का ये नामकरण उस शिशु को दिया। शंकरो बालभावेन नाना लीलां समाचरन् जनानापि सर्वेषां पददो परमं सुखम। श्री अण्णा हमेशा कहते हैं बचपन में ही वो बड़े होकर जो करने वाले हैं वो बचपन में ही दिख जाता है। सो मराठी में एक प्रॉवर्ब है, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। तो जब वो पलना में रहता है बच्चा तभी से उसके लक्षण दिख जाते हैं कि बड़े होकर वो क्या करने वाला है। तो कृष्ण पलना में था तब उसने पूतना को मारा था, तो अभी बड़े होकर ये महाभारत तक सभी को मारने वाला है। तो इस प्रकार तो ये शंकर बालक कैसे थे, नाना लीला करते थे। और श्री कृष्णं प्रतिमाकारं पूजयन् बालकै सह पूर्णा नदी तटे नित्यं विजहार शंकरः। कृष्ण के छोटे से विग्रह को अपने पास रखते थे, उसकी पूजा, उसके स्नान अभिषेक, उसके अलंकार करना, इसी में वो पूर्णा नदी तट में विहरण करते थे। स्वमात्रा कथितां शृण्वन् कृष्णलीलां दिने दिने गोविंदे परमां भक्तिं लेभे शिवगुरोः सता। श्री अण्णा कहते हैं प्रथम गुरु माता ही है, सत्य है। शिवाजी की माता देखिए, जीजा माता। तो हर पुरुष के पीछे एक स्त्री रहती, कहते हैं प्रथम वो माता ही है। माता ही गुरु समान करती। तो आर्यांबा ने बालक शंकर को कृष्ण की कथाएं लीलाएं सुनाई, ये भी बड़े चाव से सुनते थे और इसीलिए सुनकर उन्हें कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो गई थी। नित्यं कृष्णालयं गत्वा जनन्या सह शंकरः स्तोत्राणि विविधानि एवं चकार ज्ञानीनां वरः। प्रतिदिन माता के हाथ पकड़कर वो कृष्ण मंदिर जाते थे। केरला में अभी भी कृष्ण मंदिर ही अधिक है। कृष्ण भक्ति केरला में बहुत ही अधिक है, आज भी है, उस ज़माने तो बहुत ही होगा। तो कृष्ण मंदिर में माँ के साथ जाते थे और तभी से उन्होंने स्तोत्र रचना शुरू कर दी। कृष्ण को देखकर बड़े बड़े ग्रंथ रचना करने वाले हैं बड़े होकर, तो बचपन में ही कृष्ण स्तुति करने लगे। क्वचित नृत्यति बालैश्व कृष्णेति कीर्तयन् दर्शनं देहि कृष्णेति क्वचित रोदिति सुस्वरं क्वचित ध्यायति गोविंदम पुंडरीक्षम
अच्युतम क्वचित धसति कृष्णस्य लीलां स्मृत्वा स्वयं प्रभुः। जैसे प्रहलाद, बालक प्रहलाद था, वैसे ही कृष्ण कृष्ण करके कीर्तन करने लगते थे कभी कभी, और कभी कभी दर्शन दे दो कृष्ण करके प्रार्थना करते थे, रोते थे, और कभी कभी तो कृष्ण के ध्यान में निमग्न हो जाते थे, और कभी स्वयं लीला के इस भगवत की लीला में मग्न होकर समाधिस्थ हो जाते थे। एवं सर्वत्र गोविंद पश्यन् अद्वैत भावना अवस्थात्रय निर्मुक्त समाधिस्थो भवेत् क्वचित्। तो सर्वत्र भगवान को देखना, तो यही तो संत का काम है। उनमें उनके राग और द्वेष उनमें नहीं रहता। राग द्वेष हमें क्यों है कि हम शरीर को देखते हैं, वो आत्मा को देखते हैं, तो इसीलिए उन्हें राग द्वेष नहीं रहता है। तो इस तरह वे सर्वत्र हरि को देखते थे। और इस समाधि, 3 अवस्था हम जानते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति, नींद अवस्था, ये तीनों का हमारा परिचय है। तो उसके तुरीय अवस्था जो समाधि अवस्था है, वो ज्ञानी लोग ही उस अवस्था में रहते हैं। तो शंकराचार्य बचपन में ही वो अवस्था को पाते थे। कृष्ण भक्ति रसोन्मत्तम शंकरम वीक्ष्य सद्विजः अवाप परमानंदम पुत्र वात्सल्य मोहित। ऐसे कृष्ण भक्त अपने पुत्र को देखकर कौन से पिता मोहित नहीं, आनंदित नहीं होगा। तो इसी प्रकार शिवगुरु भी बड़े आनंदित होते थे। श्री अण्णा कहते हैं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए पति बच्चे आगे इसमें नहीं, परंतु हरिभक्त हो तो पुत्रों में आसक्ति होनी चाहिए, उनमें प्रेम होना चाहिए, ऐसा श्री अण्णा का कहना है। तो चकार च यथा कालम शौल उपनयनादिकम वेदान अध्यापयामास स्वयमेव द्विजोतम। और कालोचित जो संस्कार होता है, शौल या शिखा रखना, यज्ञोपवीत धारण करवाना, ये सब गायत्री मंत्र का उपदेश दिलाना, उसके बाद वेद अध्ययन स्वयं उनके पिता ने उनसे करवाया। चुकार च यथा कालम, अचिरेणैव कालेन दिव्यज्ञानेन संयुतः शंकरः सर्वशास्त्रेषु पांडित्यं प्राप्त। देखिए, ये जब अवतार पुरुष होते हैं तो एक छंदग्राही कहते हैं कि एक बार पिता ने कहा तो वैसे वो 10 बार रटने की आवश्यकता नहीं। श्री अण्णा भी ऐसे ही थे बचपन में, प्रेमी के विजय में कहा गया है। तो अण्णा घर आते दूसरे दिन वो गए नहीं, 2-3 दिन के पश्चात वो वेद पाठशाला जाना बंद कर दिया। तो घर में पूछा गया क्यों नहीं जाते हो, तो उन्होंने कहा कि वो गुरुजी रोज़ रोज़ वही सिखाते हैं, बाकी के बच्चों के लिए वो आवश्यकता है, श्री अण्णा के लिए आवश्यकता नहीं है, एक छंदग्राही है बस हो गया। परंतु वो अध्यापक तो रोज़ रोज़ वही सिखाते हैं। इस प्रकार श्री आदि शंकराचार्य बचपन में ही सब दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया और सर्वशास्त्र में पंडित शीघ्र ही हो गए। अब हम कल देखेंगे। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।